हेलो गाइस, आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अपनी ट्रेड पंच कर दी है। देखिए यहाँ पर हमने अपना पहला ट्रेड इसी स्टॉक में ली है। यहाँ पर हमसे बाई मिस्टेक एंट्री हो गई, जिससे कि हमें इस ट्रेड से फौरन एग्जिट करना पड़ा। लेकिन एग्जिट करते करते यहाँ पर हमें 1040 रुपये का लॉस हो गया। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पर हमने इस ट्रेड को पंच की। वैसे अभी हमने इसी स्टॉक में अपनी दूसरी एंट्री बना ली है, लेकिन आपको यहाँ पर दो ट्रेड दिख रहे होंगे, क्योंकि एक ट्रेड बीएससी के अंदर हुई है और एक ट्रेड एनएससी के अंदर हो रही है। इसीलिए एक ही स्टॉक के ट्रेड अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दूं कि यहाँ पर हमने दूसरी ट्रेड क्यों पंच की है, तो सिंपली जब हम यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और इसने 2 से 3 बार इसी लेवल से रिजेक्शन ली है। लेकिन इस बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है और यहाँ पर हमारा ईएमए इंडिकेटर भी बता रहा है कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर 250 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड बनाई है। अगर हम इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, फिर भी ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और इसी बेस पर हमने यहाँ पर एंट्री प्लान की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई है वह कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 500 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अगर यहाँ पर प्राइस 1 पॉइंट गिरती है तो हमें 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। जब यहाँ पर 4 पॉइंट प्राइस हमारे फेवर में आएगी तब जाकर हमारे पहले ट्रेड का लॉस रिकवर होगा। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस गिरेगी वैसे वैसे हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर यह कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और अगली कैंडल भी कैप डाउन ओपन हुई है। इस चीज को देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हम अपने पहले ट्रेड का लॉस रिकवर कर सकते हैं। वैसे अभी सभी इंडेक्स भी गिर रहे हैं, मार्केट भी बेरिश ही चल रहा है। इस चीज को देखकर लगता है यह स्टॉक भी डाउन साइड में आ सकती है। चलिए देखिए यह कैंडल भी डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। अगर हम चार्ट को पीछे करके यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें तो सिंपली ये ट्रेंड लाइन यहीं से स्टार्ट हुई है और यह एक सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे रहेगी तब तक हम कंफर्मेशन के साथ अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। वैसे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो अब यहां पर हमें 500-600 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहां पर प्राइस हमारे फेवर में आ रही है तो थोड़ा बहुत हम अपने एसएल को भी ट्रेल कर देते हैं। चलिए देखिए ये कैंडल भी काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। जो मोमेंट हमने एक्सपेक्ट किए थे वही मोमेंट हमें देखने को भी मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अब हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर होने वाला है। देखिए ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से यहाँ तक आई, लेकिन अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले ली है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर वापस से 500-600 रुपये पर आ चुका है। बस यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। वैसे ये कैंडल फिर से डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो की है। चलिए देखिए अभी ये कैंडल 512 रुपये के नीचे आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 40-50 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। पर इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक तो कर ही दी है, जिसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। अब यहाँ पर हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर करने वाले हैं, जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री बनाई थी। चलिए देखिए अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, जिससे कि हमारे पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और यहाँ पर हमें कुछ पैसों का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। बस ये कैंडल इसके लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर तो 1 से 2 कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए ये कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन ले ली है और अभी ये काफी तेजी से अपसाइड में निकलने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अप साइड में निकल रही है। इस कैंडल ने इसके हाई से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आनी स्टार्ट तो की है। अगर यह इन दोनों कैंडलों के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो काफी ज्यादा चांस बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे फेवर में आए। हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल भी बड़ी विक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है, पर अगली कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इन तीनों कैंडलों के लो को ब्रेक कर दी है और अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर अब हमें यहाँ पर 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इन तीनों कैंडलों के लो को ब्रेक तो की, लेकिन इसकी क्लोजिंग इनके अंदर हुई है और अगली कैंडल कैप डाउन ओपन हुई है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर करने वाले हैं, मतलब कि जहां पर हमने एंट्री बनाई है अब हमारा स्टॉप लॉस उसी लेवल पर है।
देखिए यह कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है। हम सिंपली अपने एसएल तक का वेट करेंगे क्योंकि अब हमारा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पर है। अगर इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट होता है फिर भी हमें यहाँ पर लॉस नहीं होगा। यहाँ पर यह कैंडल क्लोज हो चुकी है पर अगली कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकली है और इसने इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दी है। देखिए हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक लिया जा रहा है नए बायर्स को ट्रैप करने के लिए, उसके बाद प्राइस वापस से डाउन साइड में आ सकती है। पर देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग इस सपोर्ट लेवल के ऊपर हो जाती है फिर तो अगले ही कैंडल में हमारा एसएल हिट हो सकता है। अभी प्राइस ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले ली है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल इस लेवल के नीचे ही क्लोज हुई है और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन होकर काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 से 3 कैंडल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट की और अब जाकर प्राइस डाउन साइड में आनी स्टार्ट की है। चलिए यहाँ पर देखिए प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक तो कर दी है और अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर अब हमें यहाँ पर 1600-1700 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने एंट्री पॉइंट से 1 पॉइंट नीचे करने वाले हैं ताकि अगर अचानक से प्राइस ऊपर जाए तो हमें लॉस ना हो। चलिए देखिए यहाँ पर हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। फिर धीरे धीरे जब वापस से प्राइस इस लेवल पर आई तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। यहाँ पर हमने अपने पहले ट्रेड का लॉस रिकवर करने के बाद 600 रुपए का प्रॉफिट किया है। देखिए अभी टाइम 11 बज रहा है और मार्केट को क्लोज होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर एक तीसरा ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस रीजन से एंट्री बनाई। देखिए हम इस स्टॉक में काफी दिनों से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और पिछले हफ्ते इस स्टॉक में कुछ परसेंट की बाइंग आई लेकिन वापस से प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और हमने यहाँ पर प्रीवियस लो से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की जो कि बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आज इस स्टॉक की पहली कैंडल इस रेजिस्टेंट के पास ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आकर क्लोज होती है। फिर 2 कैंडल बनने के बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है हमने यहाँ पर फौरन एंट्री बनाने की कोशिश की। यहाँ पर जैसे हमने एंट्री लेकर अपने पोजीशन को देखा तो हमें पता चला कि हमने यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री बना ली है और अपने पोजीशन को सेल करते करते हमें यहाँ पर 1000 रुपए का लॉस हो जाता है। फिर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर सेलिंग साइड की एंट्री बना ली क्योंकि सारे व्यू यहाँ पर सेलिंग साइड के ही थे। हमारे इंडिकेटर भी सेल साइड के सिग्नल दे रहे थे, मार्केट भी बेरिश थी और यहाँ पर बेरिश पैटर्न भी बन रहा था, इसलिए फौरन हमने सेलिंग साइड की एंट्री बनाई और यहाँ पर हमने अपने पहले लॉस को रिकवर करके 600 रुपए की प्रॉफिट बनाई। चलिए यहाँ पर देखिए हमने केफिन टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी तीसरी एंट्री बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने काफी लेट एंट्री बनाई है। इस स्टॉक में एक बड़ा मूव आ चुका है लेकिन हमें लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत और प्राइस गिर सकती है क्योंकि यहाँ पर सभी इंडेक्स भी काफी तेजी से फॉल कर रहे हैं। इसी चीज को देखकर हमने फौरन इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के अंदर एंट्री बना ली है। मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ तक हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट की है और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल भी थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर अपने पीएनएल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 600-700 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई लेकिन यह भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनकर क्लोज हुई और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होकर अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट से नीचे चल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब इस ट्रेड के अंदर हमें 300 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए वापस से कैंडल अपने प्रीवियस लो के पास पहुंच चुकी है। अगर यह अपने लो को ब्रेक कर देती है फिर तो बहुत ही आराम से हमारा टारगेट मिल सकता है। वैसे अगर अभी हम अपने पीएनएल को देखें तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर अब हमें यहाँ पर 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है जिससे कि टोटल में हमें 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 200-300 रुपए पर आ चुका है। अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा
सा कम करने वाले हैं। चलिए देखिए ये कैंडल यहीं से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब इस ट्रेड के अंदर हमें 200-300 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी टाइम हो चुका है, सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और अभी भी प्राइस उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1300-1400 रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे कि हमें टोटल में 2000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इस कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को टच तो कर दी है, बस वो इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे फिर तो बहुत ही आराम से प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। अभी यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर देते हैं। चलिए देखिए इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है, सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई। इस चीज को देखकर हमें लग रहा था कि अगले कैंडल में हमारा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, 3 बज चुके हैं, 10 से 15 मिनट के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी, इसलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, पर अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए ये कैंडल इसी ईएमए से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर टाइमर भी चलना स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास 15 मिनट का टाइम है अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। यहाँ पर हमने अपने टारगेट को ट्रेल करके थोड़ा सा कम कर दी है। अब हमारा टारगेट इस लेवल पर है, देखते हैं प्राइस कहां तक लो लगाती है। यह कैंडल तो काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, अगर ये कैंडल इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे फिर तो बहुत ही आराम से अगले कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यह कैंडल भी इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमें यहाँ तक 1400 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जैसे ये कैंडल अप साइड में निकली हम इसी कैंडल के अंदर एग्जिट हो गए, जिससे कि हमें यहाँ पर 900 रुपये का प्रॉफिट मिला है। आज हमने 3 ट्रेड की, पहले ट्रेड के अंदर हमारी गलती की वजह से 1000 रुपये का लॉस हो गया, फिर दूसरे ट्रेड में हमने 1600 रुपये का प्रॉफिट किया, फिर तीसरे ट्रेड में हमने 900 रुपये का प्रॉफिट किया। अगर 3 ट्रेड के 300 रुपये ब्रोकरेज भी निकाल दें फिर भी आज हमें 1200 रुपये का प्रॉफिट तो मिलेगा ही। हमने तीनों ट्रेड में लगभग 25-30 हजार रुपए का कैपिटल यूज किया, जिससे कि हमने यहाँ पर 200-150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई। अगर बात करें यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक क्या था तो आप यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर प्राइस लगातार गिरते हुए इस लेवल पर आई और यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगी। फिर जैसे प्राइस ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी तो हमें लगा कि फिर से यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं, और इस चीज को देखकर हमने इस लेवल पर एंट्री लेने के लिए अपने प्राइस लिमिट को सेट की, लेकिन प्राइस उस लेवल तक आई ही नहीं और हमारी एंट्री नहीं हुई। लेकिन जब प्राइस काफी तेजी से गिरते हुए यहाँ तक आई तो हमें लगा कि थोड़ी सी पुल बैक लेने के बाद वापस से प्राइस गिरेगी, क्योंकि जिस समय हम एंट्री लेने वाले थे उस समय सारी इंडेक्स भी काफी तेजी से गिर रहे थे, और इस चीज को देखकर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। लेकिन जैसे हमने एंट्री बनाई वहीं से प्राइस साइडवेज हो गई। देखिए यहाँ पर एंट्री लेते समय लगभग 8-9% के मोमेंट आ चुके थे। हमें लगा कि इस रैली में यह 10-12% का मोमेंट तो देगा ही, इस बेस पर हमने एंट्री बनाई, लेकिन एंट्री लेते ही प्राइस साइडवेज हो गई। फिर भी हमने यहाँ पर 900 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। देखिए जब तक प्राइस इस ईएमए के नीचे चलती रही तब तक हम कंफर्म थे कि यहाँ पर प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। आज तो मार्केट में काफी बड़ा गिरावट हुआ है। वैसे आज आपके साथ क्या हुआ, आपने प्रॉफिट किया या लॉस, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।